क्रिप्टो करेंसी वो करेंसी है जो दिखती नहीं है लेकिन देखना हर कोई चाहता है। वो करेंसी जिसके बारे में सुना सबने है लेकिन समझा कोई नहीं। वो करेंसी जो पल भर में करोड़पति तो बना देती है लेकिन उस करोड़पति को कोई नहीं जान पाता। ये करेंसी कहाँ छपती है, कौन इसे छापता है, कौन इसकी कीमत तय करता है, क्या है इसके फायदे, कितना भयानक रिस्क इसमें शामिल है, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं शुभम और वर्ल्ड वाइड एक में आपका स्वागत है। एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा या करेंसी नहीं हुआ करती थी। सिर्फ सामान के बदले सामान का लेन देन होता था। फिर नोट और सिक्के को बनाया गया जिसके बदले हम सामान को खरीदते या बेचते थे, और आज यही नोट और सिक्के हमारे मुख्य करेंसी के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरीके से डिजिटल है, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आज हर देश के पास अपनी करेंसी है, जैसे कि भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर और सऊदी अरेबिया के पास रियाल है। इसी तरह बाकी सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसीज है। लेकिन सवाल ये है कि ये करेंसी होती क्या है? तो इसका जवाब है एक ऐसा मनी सिस्टम जो किसी देश के द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, और साथ ही इसकी कुछ वैल्यू हो। वो करेंसी कहलाती है। मतलब कि जिसके बदले कोई चीज़ या कोई सर्विस ली जा सके। आमतौर पर करेंसी को कागज या मेटल के टुकड़ों पर प्रिंट किया जाता है, जिसे आप अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल करेंसी कहलाती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी इसका ठीक उल्टा होता है। क्रिप्टो शब्द का मतलब होता है राज, सीक्रेट, कोई ऐसी चीज जो पर्दे के पीछे हो, कोई ऐसी चीज जो छुपा कर रखी गई हो, जिसे कोई देख न पाए। क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। ये किसी नोट की तरह नहीं है, आप इसे देख नहीं सकते। ये एक डिजिटल फाइल है। ये कुछ ऐसे साइबर प्रोग्राम हैं जो बेहद जटिल प्रोसेस से तैयार की जाती है। इन्हें डिकोड करना पॉसिबल नहीं होता। इस प्रोग्राम के जरिए जनरेट किए गए कोड्स को वर्चुअल करेंसी कहा जाता है। अब इस कोड को कॉइन का एक नाम दे दिया जाता है और फिर इसे मार्केट में उतारा जाता है। खरीदार इसकी कीमत लगाते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। खरीदारों की संख्या जितनी बढ़ती जाती है उसकी प्राइस भी उतनी ही बढ़ती जाती है। जिसने पहले सस्ते में खरीदा वो बढ़ी हुई कीमत पर दूसरों को बेच सकता है, तब जाकर इसमें उसका फ़ायदा होता है। और अगर करेंसी की कीमत अचानक गिर गई तो नुकसान भी होता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि कुछ घंटों में 1000 की करेंसी लाख तक का रिटर्न दे सकती है, और कुछ ही पलों में लाखों के इन्वेस्टमेंट को जीरो में तब्दील कर सकती है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी ऐसी कोई कंपनी जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी का कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है, और जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है उसको क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है, और इसी शब्द से क्रिप्टो करेंसी बना है। 1983 में एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट डेविड चॉम, जिन्हें डिजिटल कैश के इन्वेंटर भी कहा जाता है, उन्होंने एक क्रिप्टोग्राफिक इलेक्ट्रॉनिक पैसे की कल्पना की थी, और 1990 में डिजी कैश नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक कैश कंपनी भी बना ली थी। और पहली बार 1994 में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ था, और दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनकर तैयार हुआ। और 2009 में बिटकॉइन को पहली बार एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में मार्केट में उतारा गया। अब चूंकि क्रिप्टो करेंसी एक तरह की कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनती है, इसकी फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। यह सिर्फ डिजिट्स के रूप में ऑनलाइन रहती है, और इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए इसे शुरू में इलीगल माना जाता था, लेकिन बिटकॉइन की सक्सेस रेट को देखकर कई देशों ने इसे लीगल कर दिया। लेकिन अभी भी कई देशों में ये अलाउ नहीं किया जा सका था। साल 2018 में भारत के सेंट्रल बैंक ने भी क्रिप्टो करेंसी पर ट्रेडिंग करने पर बैन लगा दिया था, और 2019 तक क्रिप्टो करेंसी को भारत में पूरी तरीके से बैन करने के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। लेकिन बाद में फिर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे बैन को पूरी तरीके से हटा लिया। बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो ये एक तरह की सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसके जरिए अलग अलग लोग अलग अलग कंप्यूटर पर खास एल्गोरिदम के जरिए इसको जनरेट करते हैं, और इसको माइनिंग कहा जाता है। असल में कंप्यूटर में कुछ बेहद टफ इक्वेशंस होते हैं, खासकर इसमें कोड्स को डिकोड किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इन कंप्यूटर इक्वेशंस को सॉल्व करता है तो फिर उस यूजर को इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर एक कॉइन मिलता है। यानी कंप्यूटर के प्रोग्राम से ही ये कॉइन जनरेट होता है, और इक्वेशन बार बार जनरेट नहीं होती, इसलिए एक बार जो डिजिटल कॉइन जनरेट हो गया उसको कॉपी नहीं किया जा सकता। एक क्रिप्टो करेंसी का डुप्लीकेट बनाना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए क्रिप्टो कॉइन की ट्रेडिंग में आसानी होती है।
यूज़र को पहले ही पता होता है कि कॉइन ट्रेड हो चुका है या बिक चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि क्रिप्टो करेंसी को कौन बनाता है, कौन इन्हें माइन करता है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम पहले आता है, वो है बिटकॉइन। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में ज़्यादा तो लोगों को नहीं पता है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, और दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी भी है जो इतनी सफल हुई। बिटकॉइन को 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बनाया था। हालांकि डिजिटल करेंसीज को लेकर पहले भी कई कोशिशें हुई थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि बिटकॉइन को भी शुरू में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे महंगी डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन की कीमत आज करीब 40 लाख रुपए के आसपास है। ऐसे ही एथेरियम, टीथर, मोनेरो और कॉस्मोस जैसी क्रिप्टो करेंसीज भी सबसे पॉपुलर डिजिटल करेंसी की श्रेणी में आती हैं। अब सवाल आता है कि इसकी कीमत बढ़ती कैसे है। कोई 100 रुपये का कॉइन 40 से 50 लाख का कैसे हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट सिर्फ 15 साल पुराना है, जिसमें बिटकॉइन सबसे पुरानी कंपनी है। शुरू में एक बिटकॉइन की कीमत 100 रुपये के आसपास थी, लेकिन अभी के समय में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 40 लाख रुपए है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के दाम घटते और बढ़ते कैसे हैं। इस पर एक्सपर्ट का मानना है कि ये करेंसी भी डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न पर ही काम करती है। यानी किसी दिन अचानक कई लोगों ने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली तो फिर इसकी कीमत तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है। ये डिजिटल कॉइन लिमिटेड अमाउंट में जनरेट होते हैं। अब चूंकि इंटरनेट के जरिए ये दुनिया भर में एक्सेसिबल है, यानी कोई भी कहीं से भी इसे खरीद सकता है। इसलिए इसकी ट्रेडिंग यानी कॉइन को बेचना या खरीदना दुनिया भर में होता है। और इलॉन मस्क जैसे दुनिया भर में सबसे अमीर आदमी इसमें इन्वेस्ट कर दें तो इसकी कीमत फिर जाहिर है कि बढ़ जाएगी। अब चूंकि ये सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड है, तो अगर कोई नेगेटिव सेंटीमेंट या कोई नेगेटिव न्यूज़ डिजिटल करेंसी को लेकर आ गई तो बहुत लोग एक साथ बेचने लग जाते हैं और उसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। और अब की बार डिमांड लिमिटेड होने के कारण इन करेंसीज के रेट गिर जाते हैं, और वहीं इसकी जगह कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, और सप्लाई लिमिटेड होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी के रेट बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे और नुकसान की। क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने के फ़ायदे ये हैं कि इसमें फ्रॉड होने की गुंजाइश बहुत कम होती है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी या बैंक की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी में होने वाले नुकसान की, तो वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी पर किसी अथॉरिटी या कहें किसी संस्था का नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि इनकी कीमतों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए इसकी कीमत अक्सर घटती या बढ़ती रहती है। दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक भी किया जा सकता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।